द्वारा जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको उसको लेकर हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताना चाहता हूं अपने लोगों का, पहला झूठ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग उनके बीवी उनके साथ है, जबकि सीसीटीवी फुटेज बगल के बिल्डिंग में लगा हुआ है। हमारे पुलिस अधीक्षक को आकर वहां पर देखना चाहिए या फिर उनको लेना चाहिए वहां से सीसीटीवी फुटेज, जिससे ये बात दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाएगा। सबा जफर ने ऐसे लोगों को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमा, जो संलिप्त अपराधी जिनको सीसी एक्ट लगा हुआ है, उनको अपना जाबाज सिपाही बता रहे हैं। तो वो हमारे समाज के, जो हम लोग यहाँ अमन चैन से रहते हैं, ऐसे अपराधियों को शरण देकर हमारे समाज के जो प्रेम भाव है उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और जनता में कुल्हिया, सुरजापुरी और हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने के लिए इस तरीके के बात फैलाकर पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहता है। जबकि यहाँ पर हम लोग, उनका तीसरा झूठ ये है कि उन्होंने कहा कि 11 बजे रात, कहते नहीं 11 बजे रात नहीं, 8 से 8:30 के बीच ये मामला दर्ज हुआ है। और जबकि उनके जांबाज सिपाही जिनको कहा है, उन्होंने 8:30 बजे का टाइम दिया है। पता नहीं सबा जफर साहब को कौन सा तंत्र मिलता है जो 11 बजे उनको मिल गया। और मामले को देखने के बजाय वो तूल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। ये बिल्कुल सरासर निंदनीय है। ऐसे लोग जो समाज को में नेता बनना चाहता है और इस तरीके के आपराधिक छवि वाले लोगों का समर्थन देता है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज किधर जाएगा। ऐसे लोगों के लिए हम सभी से गुजारिश करते हैं, और पुलिस प्रतिनिधि और हमारे एसपी साहिबा और डीएसपी साहब को उच्चतर जांच करके उन पर कार्रवाई करने की तुरंत कोशिश, फौरी तौर पर उनको अपने इस पर एक्शन लेना चाहिए और जांच करके एक्शन लेना चाहिए। और मैं भी कहना चाह रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है। मैं यहीं जहाँ पे एआईएम का कार्यालय है उसी का बगल में मेरा घर है। और वो जो सबा जफर साहब ने जो बता रहे हैं कि वो सिंघिया से लेकर के अपना घर तक आ रहा है, तो इस बीच में कई जगह फुटेज है, वो सारा फुटेज निकाले। जैसे मुनाजिर होटल है और दूसरा एटीएम में कुछ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी देख ले। और कुछ हमारे यहाँ मछली हट्टी में भी कई दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं, वो भी निकाले। अगर मेरे घर के सामने में अगर लड़ाई हो और सामने में हम अगर बाहर ना निकलें, तो ये तो हमको लोग कायरता कहलाएंगे। क्या पता अगर खुदा न खास्ता अगर कोई अगर मर्डर हो जाता, किसी को कुछ हो जाता, तो क्या ये पुलिस प्रशासन आके हमसे नहीं पूछती कि यहाँ पे ऐसा घटना हुआ, आप क्यों नहीं देखे, आप क्यों नहीं बाहर निकले? अगर बाहर निकले हैं, बचाने का अगर काम किए हैं, तो उसमें मेरा नाम दे दिया। क्या मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ? अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो भी चीज़ देखें। और हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो पड़ोसी मेरा जो है बगल में है, तो क्या उसका ख्याल रखना भी नहीं चाहिए? या अगर ऐसा अगर है तो आज के बाद या आगे से कोई किसी का इस तरह का ख्याल नहीं रखेगा। बस।